बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 4 जनवरी 2021 है और नाजरीन, आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक मुख्तसर क्लिप आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूं और वो क्लिप है एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम का। नाजरीन, एंकर मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में ऐसा क्या हुआ जिससे ये तासुर और इम्पैक्ट कायम होता है कि मोहम्मद मालिक साहब ने कसदन, अमदन, इरादतन और इंटेंशनली फौज पे हमले की दावत दी है। नाजरीन, वो मुख्तसर क्लिप पहले आप सुन लीजिएगा, उसके बाद उस पर मैं अपना तबसरा और तज्जिया ज़रूर आगे बढ़ाऊंगा। नाजरीन, ये क्लिप पहले आप मुलाहिजा कर लीजिए प्लीज। आगे बढ़े ना। अच्छा, हमें जरा मौलाना गफूर हैदरी साहब ने भी ज्वाइन किया है JUI से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, जो इतना गरज बरस के आप लोग बिल्कुल टारगेट करके फौज पे पड़ गए हैं, क्या चाह रहे हैं कि रिएक्शन आए, ये सारा निजाम लपेटा जाए? क्या उसका क्या मकसद क्या है? क्योंकि अभी तक तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा कि आप लोगों का प्रेशर बन गया। सवाल है मालिक? सर, रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे नाजरीन, आपने सुन लिया कि एंकर मोहम्मद मालिक ने अपने प्रोग्राम में JUIF से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी को फ़ोन लाइन पे कनेक्ट किया और जो सवाल फ्रेम किया एंकर मोहम्मद मालिक ने, उन अल्फाज पे आप ज़रा गौर फरमाएं। नाजरीन, वो सवाल पूछते हैं कि क्या वजह है कि आपने एक टारगेटेड कैंपेन शुरू कर दी है, आप गरज बरस रहे हैं और सब मिल के जो है फौज पे पड़ गए हैं। इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया एंकर मोहम्मद मालिक ने। इस पे मैं अपना तबसरा और तज्जिया आज की इस वीडियो में आप लोगों के हवाले करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी के मुतालिक चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूं, और वो ये कि ये जो सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी हैं, इंतहाई बदतमीज़ी के साथ गुफ्तगू करते हैं, इंतहाई तहजीबी पे मबनी गैर अखलाकी नाशाइस्ता जुबान का इस्तेमाल करते हैं और गुज़श्ता 2-2.5 माह से नाजरीन इनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कल पूरा दिन मैंने मुलाहिजा की, बनज़रे गैर उसका मुशाहिदा किया, उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया, तो अब्दुल गफूर हैदरी ने गुज़श्ता 2 माह से कोई एक लफ्ज़ भी खैर का अपनी ज़बान से नहीं निकाला उन्हें। नाजरीन, अब मेरा सवाल ये है, एक मंतकी तौर पे डेफिनेटली आप भी इस पे गौर व खौस कर सकते हैं कि इस किस्म के लोगों को आखिर प्रोग्राम में बुलाना क्यों कर जरूरी समझा जाता है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ही यही है कि एक भी लफ्ज जो है उनकी जबान से खैर का नहीं निकल सकता। हमेशा फसाद और शर पे मबनी जो बेहुदा और मन गढ़ंत इल्जामात हैं वो उनकी जबान से जो है वो निकलते हुए नजर आते हैं। अब सवाल ये होगा कि भाई आप कौन होते हैं? मोहम्मद मालिक साहब यही पूछेंगे ना कि जमशेद अंसारी साहब आप कौन होते हैं कि आप हमें डिक्टेट करें, आप हमारी रहनुमाई करें कि हमने किसको प्रोग्राम में बुलाना है या नहीं बुलाना? तो डेफिनेटली ये आपका राइट है, आपका हक है, लेकिन ये सवाल पूछना भी मेरा हक है और मेरा राइट है कि एक शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अजहर मिनश शम्स है कि उसने फौज पे तनकीद करने के अलावा फौज पे बेहुदा मन गढ़ंत बेबुनियाद इल्जामात लगाने के अलावा कोई और लफ्ज उनकी जबान से अदा हो ही नहीं सकता। लेकिन चले, मैं आपका राइट समझ लेता हूं, आपका इस्तेहकाक समझ लेता हूं कि आपने उसको बुला लिया। डेफिनेटली मैं भी 8-10 साल मीडिया में रहा हूं और मैं इस किस्म के मामलात को समझता हूं, लेकिन उसके बाद जो मोहम्मद मालिक साहब ने सवाल फ्रेम किया नाजरीन, उस पर मेरा एतराज क्यों है? मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मोहम्मद मालिक साहब ने इंटेंशनली जो है उन्हें इंसाइट किया फौज पे हमले के लिए। डेफिनेटली वो तो बुग़्ज़ और तासुब में मुब्तला हैं ही अब्दुल गफूर हैदरी, इसके मुतालिक तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। नाजरीन, आप यूट्यूब पे जाइए, 2 महीनों में अब्दुल गफूर हैदरी ने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट की हैं उनके व्यूज़ आप देख लें।
कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी गई है 1000 लोगों ने, कोई 2000 लोगों ने, कोई 1500 लोगों ने, कोई 2500 लोगों ने। तो यानी इतने उन्होंने तो ज़ाहिर मुग़ल्लज़ात बके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, लेकिन उनकी व्यूवरशिप इतनी नहीं है। अब मोहम्मद मालिक साहब ने इंटेंशनली ये सवाल फ्रेम किया कि अब्दुल गफूर हैदरी को इस बड़े फोरम पे भी जो है ना फौज पे जो है ना इल्ज़ामात लगाने का मौका मिल सके। डेफिनेटली मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम की अपनी एक मखसूस व्यूवरशिप है, इससे हमें कतई तौर पे इनकार नहीं है। और अब्दुल गफूर हैदरी जो क्वेटा में या मुख्तलिफ जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो उनकी व्यूवरशिप इतनी नहीं होती। तो मोहम्मद मालिक ने एक फोरम प्रोवाइड किया, एक बड़ा फोरम प्रोवाइड किया अपने प्रोग्राम की सूरत में, और एक ऐसा सवाल उनकी तरफ फेंक दिया ताकि अब्दुल गफूर हैदरी इस बड़े फोरम पे भी जो है फौज के खिलाफ मुग़ल्लज़ात बकना शुरू कर दे, उन पे बेहुदा इल्ज़ामात लगाए, और इस तरह मोहम्मद मालिक साहब की जो दिली ख्वाहिश है उसकी तसल्ली व तशफ़ी हो सके। मोहम्मद मालिक साहब यही चाह रहे थे इस सवाल के ज़रिए कि उनके प्रोग्राम के जो मखसूस व्यूवर्स हैं वो भी जो है ना अब्दुल गफूर हैदरी के इन मनगढ़ंत इल्ज़ामात से महरूम न रहें। नाज़रीन, डेफिनेटली इसका यही मतलब हो सकता है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ नाज़रीन कि ये लोग दावा करते हैं कि हमारी इज्जत की जाए, हमारी जो है ना रिस्पेक्ट की जाए, हमें सर पे बिठाया जाए, हमारे साथ इख्तिलाफ न किया जाए, ठीक है, और हमारी राय को जो है ना वो साइब और दुरुस्त समझा जाए। इनके पास दलील क्या है? दलील सिर्फ ये है कि हम 30 सालों से इस सहाफत के वादी पुरखार में मौजूद हैं। इसके अलावा इनके क्रेडिट पे आप मुझे बताइए कि क्या इन लोगों ने इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, ठीक है, इनके इंटरनेशनल मैगजीन्स में क्या कोई आर्टिकल छपते हैं, या इन्होंने सहाफत के हवाले से कोई नई इनोवेशंस जो है वो दरियाफ्त की हैं? कतई तौर पे इनके क्रेडिट पे और कुछ भी नहीं है सिवाय इस किस्म के फसाद पे मबनी सवालात जो है ना जो गेस्टों से पूछने के अलावा। अब नाज़रीन, सवाल ये पूछना चाहिए था मोहम्मद मालिक साहब को कि 30 साल से अगर वो इस सहाफत की वादी पुरखार में मौजूद हैं तो वो इनसे कहते हैं कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब, आपका ये बयानिया है, फजलुर रहमान भी इस किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, तो इसका फैसला आपने नहीं करना। ये रियासत आपकी मर्जी, मंशा और ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चल सकती भाई, और न ही रियासतें चलती हैं। आप कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है और फौज ने इमरान खान साहब को सिलेक्ट किया है, फौज ने इमरान खान साहब को जितवाया है। तो आप कल मेरे प्रोग्राम में आए, स्टूडियो में बैठे, लाइव प्रोग्राम में बैठे और वो सबूत दिखाएं कि जिससे यह साबित होता हो कि वाकई फौज ने जो है ना धांधली करके इमरान खान साहब को इलेक्शन में जितवाया है। ये उनको जो है ना सवाल पूछना चाहिए था, और ये सवाल पूछना चाहिए था कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं जाते, आप इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं जाते, आपके पास सबूत है तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते। भाई, रियासती इदारों का एक मखसूस फंक्शन होता है और आईनी इख्तियारात होते हैं। इस तरह तो मोहम्मद मालिक साहब को यह भी पूछना चाहिए था ना कि आप उठ के कह दें कि इलेक्शन में धांधली हुई है, आप कह दें, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हो कि जो आईन में रियासती इदारों का जो एक किरदार तफवीज किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है, उन रियासती इदारों को ख़त्म कर दिया जाए। बल्कि मैं अब्दुल गफूर हैदरी से कहता हूं कि अगर उनके पास सबूत हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ और वो जो है ना अपने सबूत शेयर कर दे। मैं भी अब्दुल गफूर हैदरी के साथ शाना बशाना खड़ा हो जाऊंगा। जहां भी वो कहेंगे टैंकों के आगे लेटने का कहेंगे तो मैं टैंकों के आगे भी लेट जाऊंगा। नाजरीन, मोहम्मद मालिक साहब ने जब ये सवाल पूछा तो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब उस प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मालिक साहब ऐसे हाथ खड़े करके, ठीक है, कि मालिक साहब ये आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ आ गई थी कि मोहम्मद मालिक साहब का मकसद यही है कि इस किस्म के गेस्टों को फोन लाइन पे लेके और उनको इंसाइट कर रहे हैं, उनके मुंह में ऐसे सवाल डाल रहे हैं ताकि वो फिर से एक बार फिर से फौज पे तबरा पड़ना शुरू हो जाएं। और आगे चल के भी कमर जमान कायरा साहब ने कहा कि मोहम्मद मालिक साहब, आप सीनियर एंकर हैं, मैं आपको डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आपके प्रोग्राम पे एतराज है जिस तरीके से आप प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। मैं पीपल्स पार्टी को या कमर जमान कायरा को ग्लोरीफाई कतई तौर पे नहीं कर रहा, ना ही, लेकिन एक फैक्चुअल सिचुएशन जो उस प्रोग्राम में पेश आई वो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश करना जरूरी समझी। नाज़रीन, सवाल ये था कि आप आए, जिस फोरम पे आपके पास सबूत हैं आप दिखाएं, लेकिन कसदन अमदन इरादतन उन्होंने अपने सवाल के जरिए फौज के खिलाफ जहर अफशानी का एक मौका फराहम किया मोहम्मद मालिक साहब ने अब्दुल गफूर हैदरी को अपने प्रोग्राम में। अगली वीडियो में इस हवाले से मजीद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।